प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्यारी बालिकाओं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की सुप्रसिद्ध कहानी ठेस। ठेस कहानी की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनका वर्णन हम करने जा रहे हैं। पहली विशेषता इनकी आती है कि सामाजिक स्थिति उस समय की कैसी थी। लड़की की शादी में उपहार देने की परंपरा हुआ करती थी। अंचल विशेष में आत्मीयता का व्यवहार होता था। आंचलिक परिवेश के रीति रिवाज क्या थे, ऐसी कुछ अन्य विशेषताएं इस संपूर्ण कहानी में हम करेंगे। ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में बिहार प्रांत के अंचल विशेष अर्थात एक गांव की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इस कहानी में आंचलिक तत्वों का पूरा समावेश किया गया है। अतः आंचलिक कहानी की दृष्टि से इसकी विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में हम स्पष्ट कर सकते हैं। प्रथम विशेषता आती है इसकी सामाजिक स्थिति का चित्रण। ठेस कहानी में बिहार के एक गांव की सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है। सिरचन उस गांव में एक साधारण परिवार का व्यक्ति है। कौन है? सिरचन नाम का व्यक्ति एक साधारण परिवार का व्यक्ति है। वह मजदूरी के अलावा चिक बनाने में पारंगत कलाकार भी है। अंचल विशेष के गांव में लड़की जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसे कुछ विशेष चीजें उपहार स्वरूप या भेंट स्वरूप दी जाती है। मानू को चिक और शीतल पाटी दी जाती है और उन्हें सिरचन बनाता है। आत्मीयता का व्यवहार। ग्रामीण अंचल में आत्मीयता का व्यवहार प्रायः सभी लोग करते हैं। आपस में मेल मिलाप से, भाईचारे की भावना से एक दूसरे मिलजुल करके रहते हैं। सिरचन भी मानू के लिए अपनी ओर से चिक, शीतल पाटी और आसनी का जोड़ा भेंट करना चाहता है। वह उसे अपनी बहन की तरह मानता है। ये सब चीजें बहन मानकर ही उसे प्रदान करना चाहता है तथा बदले में कुछ भी नहीं लेना चाहता। ऐसे व्यवहार में ऊंच नीच का विभेद नहीं किया जाना चाहिए। अंचल विशेष के रीति रिवाज। ठेस कहानी में अंचल विशेष में मजदूरों की स्थिति, सिरचन के कलाकार हृदय की इच्छा, खेती का तरीका, रीति रिवाज, बेटी की विदाई का तरीका और अंचल की विशेष कारीगरी का सम्मान आदि का सांकेतिक रूप में सुंदर समावेश इस कहानी में किया गया है। अन्य विशेषताएं हम देखते हैं कि इस कहानी का कथानक अंचल विशेष पर आधारित है और इसमें सभी पात्र एक ही गांव के हैं। कहानी का शीर्षक भी आंचलिक शैली में प्रयुक्त हुआ है। कुछ बोलचाल के शब्दों में आंचलिकता का पुट भी आया है। इस प्रकार ठेस कहानी में आंचलिक कहानी की सभी विशेषताएं समाविष्ट हैं। इस कहानी में सिरचन नामक पात्र को एक कलाकार के रूप में चित्रित किया गया है, जो ग्रामीण अंचल की कलापूर्ण वस्तुओं को बनाना जानता है, परंतु वहां पर उसकी कला की कोई कद्र नहीं है। उसकी कला को कोई समझता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। इसी कारण सिरचन को इस बात की ठेस लगती है। फिर भी वह सहृदयता दिखाने में कंजूसी नहीं रखता है।
मन ही मन उसको ठेस पहुंच रही है, परंतु सबके आगे वो अपनी सहृदयता, विनम्रता दिखाता है, हंस करके अपना काम किया जाता है। सार रूपेण हम यही कह सकते हैं कि नई कहानी के विकास क्रम में आंचलिक कहानी का विशेष महत्व देखा गया है। आंचलिक कहानी में क्षेत्र विशेष की घटना आदि को कथानक का रूप दिया जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी अपनी विशेषताओं के कारण श्रेष्ठ आंचलिक कहानी मानी जाती है। संपूर्ण कहानी में हमें अंचल विशेष की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सारे गांव के जो रीति रिवाज है, मेल मिलाप, रीति रिवाज, ऊंच नीच की भावना इत्यादि सब छोड़ करके भाईचारे की भावना के साथ रहना, ये सब देखा गया है कि विवाह होता है, शादी विवाह चाहे बड़े परिवार में हो रहा है तो भी गरीब परिवार वाला वहां कर उनके घर जब आता है तो लड़की की शादी में या लड़के की शादी में अपनी तरफ से प्रतीक रूप में, जिसे कि अंचल विशेष में बान कहा जाता है, वो भी दे करके जाता है। चाहे 21 रुपए दो या 51 दो या 100 दो या 1000 दो, ये परंपरा ग्रामीण परिवेश में, अंचल विशेष में हमें देखने को मिलती है। तो इसकी कारीगरी थी सिरचन की कि वो चिक बनाता था, तो उसने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं इस मानू को शादी में विवाह के उपहार रूप में अपनी तरफ से ही ये चिक प्रदान करूं, जबकि उसके घर वाले उसे मेहनताना देना चाहते हैं इस बात की उसे कि भाई मुझे ये नौकर समझ करके या पैसे देना चाहते हैं, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी बहन है, बहन के समान में इसे मानता हूँ और उपहार स्वरूप में इसे चिक प्रदान करूंगा। तो इस बात की ठेस उसे मन ही मन लगती है कि ये मुझे नौकर की तरह व्यवहार कर रहे हैं और मैं इसे अपनी बहन की तरह मान रहा हूँ। फिर भी वह अपनी सहृदयता दिखाता है और विनम्रता पूर्वक अपना कार्य पूर्ण करता है। बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ आंचलिक विशेष की ये कहानी है, परीक्षा में आने योग्य कहानी है। इसलिए आप इसकी विशेषताओं को, इस कहानी को, उद्देश्य को, सारांश को, सबको अच्छे से दोहरा लीजिए ताकि अच्छे अंकों की प्राप्ति आपको हो। बहुत बहुत धन्यवाद।